बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केबीज़ वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वोकेबलरी अबाउट फैमिली एंड रिलेटिव्स, ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स नेम्स एंड सम कॉमन एनिमल्स एंड बर्ड्स बेबीज़ नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। फैमिली ख़ानदान, फ्रेंड दोस्त, रिलेटिव रिश्तेदार, कज़न चचा, मामू, खाला, फूफी ज़ाद, बहन भाई, सब के लिए इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस एक ही वर्ड यूज़ होता है कज़न। चाहे आपके पेरेंटल कज़न हो यानी कि चचा ज़ाद बहन भाई हों या फिर फूफी ज़ाद बहन भाई हों, या चाहे फिर आपके मैटरनल कज़न्स हों जैसे कि आपके खाला ज़ाद बहन भाई हों या फिर मामू ज़ाद बहन भाई, सब के लिए वर्ड कज़न इंग्लिश में यूज़ होता है। फादर वालिद, मदर वालदा, सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, अंकल चचा, मामू, फुप्पा और खालू, सब के लिए एक वर्ड यूज़ होता है एंड दिस इज़ अंकल। आंट, चची, मोमानी, फुप्पी और इवन खाला के लिए वर्ड आंट यूज़ होता है इंग्लिश में। सन बेटा, डॉटर बेटी, हस्बैंड शोहर, वाइफ बीवी, एक्वेंटेंस अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार जानने वाले, चाहे आपके वालिद के साइड के हों वालदा के साइड के हों, ठीक है, तो आपके रिश्तेदार जो होते हैं आपके जानने वाले अजीज़ व अकारिब, तो उसको इंग्लिश में एक्वेंटेंस बोलते हैं। खलीग वर्क फ्रेंड, मुलाजमत की जगह पर साथी, सिबलिंग्स बहन भाई, ठीक है, बहन भाई को मिलाकर जैसे हम बोलते हैं आपके कितने बहन भाई हैं, तो हम इस के लिए जो है इस पर्पस के लिए वर्ड सिबलिंग्स वर्ड यूज़ करते हैं। स्पाउस जोड़ी यानी कि मियाँ बीवी की जोड़ी, बेटर हाफ शरीक हयात, फियांसे मंगेतर, नीस भांजी या भतीजी, नेफ्यू भांजा या भतीजा, दोनों के लिए वर्ड नेफ्यू यूज़ होता है इंग्लिश में। ब्रदर इन लॉ देवर, साला, हमजुल्फ, नंद का शोहर और बहनोई के वर्ड्स के लिए वर्ड ब्रदर इन लॉ यूज़ होता है। हमजुल्फ मेरे ख़्याल में मोस्टली लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी, अगर दो सिस्टर्स हैं तो उन दोनों के जो मियाँ होंगे वो आपस में उनका जो रिश्ता है वो हमजुल्फ का रिश्ता होगा, वो आपस में एक दूसरे के हमजुल्फ कहलाएंगे। फादर इन लॉ ससुर, सिस्टर इन लॉ देवरानी, साली, नंद या भाभी, ठीक है, तो इन चारों के लिए वर्ड सिस्टर इन लॉ यूज़ होता है। वीडियो को आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। मदर इन लॉ सास, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू, ग्रैंड मदर दादी या नानी, ग्रैंड फादर दादा या नाना, तो दोनों के लिए एक ही वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है। स्टेप फैमिली एंड फॉस्टर रिलेशनशिप, ठीक है, स्टेप फैमिली मतलब स्टेप मीन्स सोतेला, ठीक है, या सोतेली, तो आपने जो है जिस तरह आप उर्दू में बोलते हैं सोतेली माँ, सोतेला बाप, सोतेली बहन, सोतेला भाई, सोतेला बेटा, सोतेली बेटी वगैरह, ठीक है। आप वीडियो को गौर से सुनिएगा, आप वॉच भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है मुझे भी सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इजाफ़ी मालूमात अगर मैं दूं तो वो चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में भी सिर्फ वर्ड स्टेप का इजाफा करते हैं, ठीक है। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर, ठीक है। फॉस्टर, फॉस्टर मीन रज़ात, जैसे कोई औरत अगर किसी बच्चे को अपना दूध पिला देती है तो रज़ात का रिश्ता, हुर्मत का रिश्ता कायम हो जाता है दोनों के दरमियान, ठीक है। दूध पिलाई माँ या रज़ाई माँ, ठीक है। फिर उस हवाले से अगर उस बच्चे के साथ किसी और बच्चे ने भी दूध पिया हो या बच्ची ने, तो फिर उनका भी हुर्मत का रिश्ता जुड़ जाता है, आपस में उनका निकाह नहीं होता, ठीक है। ये इस्लाम के रूह से मैं कह रही हूँ, ठीक है। और वोकेबलरी के तौर पे हम यूज़ करेंगे फॉस्टर वर्ड, जिस तरह उर्दू में हम बोलते हैं रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, रज़ाई बेटा, रज़ाई बेटी, रज़ाई भाई, ठीक है, तो बस इंग्लिश में भी सिर्फ वर्ड फॉस्टर का इजाफा होगा। फॉस्टर मदर, फॉस्टर सिस्टर, फॉस्टर सन, फॉस्टर डॉटर, फॉस्टर ब्रदर, ठीक है।
वोकेबलरी फॉर ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस मीन चेहरे के तासुरात। ज़ाहिर है इंसान हर वक्त एक ही किस्म के पोज में तो नहीं बैठता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके फेस के तासुरात भी बदलते रहते हैं। स्माइल मुस्कुराहट, लाफ हंसना, क्राई रोना, एंगर गुस्सा, सरप्राइज़ हैरत, हैप्पीनेस खुशी, एंजाइटी बेचैनी, डिस्गस्ट नफ़रत, कन्फ्यूजन परेशानी, बोर्डम उकताहट, रिलीफ आराम, लव मोहब्बत, फेयर खौफ, फ़नी मज़ाहिया, एक्साइटमेंट खुशी, स्मर्क बनावटी मुस्कुराहट। ये स्मिर्क नहीं है, स्मर्क है, ठीक है। IR जो है उसकी साउंड जो है होगी, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट हकारत। एनिमल्स एंड बर्ड्स नेम्स। एनिमल्स और बर्ड्स तो लातादाद है दुनिया में, ठीक है, जिसको काउंट करना मुश्किल है। हम कुछ कॉमन एनिमल्स और बर्ड्स के नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बर्ड्स, स्पैरो चिड़िया, पैरट तोता, क्रो कौवा, पिजन कबूतर, खकू कोयल। फ्रेंड्स मैंने बर्ड्स और एनिमल्स की तो मैं हर एक की इमेज दिखाना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स से हम इतने फेमिलियर हैं कि हम अगर उनका नाम लें तो उनकी इमेज खुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाती है। बट कुछ ऐसे भी बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं, तो उनकी इमेज दिखाना वीडियो में मैं ज़रूरी समझूंगी, उनकी इमेज डिस्प्ले करना। दिस इज़ द इमेज ऑफ ककू कोयल, क्वेल बटेर, नाइटिंगेल बुलबुल, बैट चमगादड़, हॉक बाज, फाल्कन शाहीन, काइट चील, ईगल उखाब, नाइटिंगेल बुलबुल। बुलबुल तो मैं आपको इमेज भी दिखा चुकी हूँ, बट फ्रेंड्स मैं बाज शाहीन और उकाब को पहले एक ही बर्ड समझती थी, ठीक है, बट दे आर नॉट वन बर्ड, ठीक है, दे आर 3 डिफरेंट बर्ड्स। ईगल, फाल्कन, काइट एंड हॉक, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये प्रे हैं, यानी कि शिकारी परिंदे हैं, ठीक है, बट इनकी फ़ीचर्स में, इनके साइज़ में और स्पेशली इनके उड़ान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये डिफरेंट बर्ड्स हैं। खोक मुर्गा, पीकॉक मोर, डव फाख्ता, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, पार्ट्रिज तीतर, फेजेंट चकोर, सीगल बगला, पार्ट्रिज फेजेंट, ठीक है, ये गालबन हमारा कौमी परिंदा है। वल्चर गिद्ध, कीवी ऑल उल्लू। इमेज ऑफ वल्चर। एनिमल्स की बारी आती है। मैं मोस्टली हम लोग जो है वो उर्दू के ये वर्ड्स जो गाय बैल भैंस हैं इसके लिए जो है ना, यानी एनिमल्स के जो नाम हैं तो इनके इंग्लिश नेम से भी फेमिलियर हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। खाओ गाय, ऑक्स बैल, बफेलो भैंस, गोट बकरी, शीप भेड़, कैमल ऊँट, रैबिट खरगोश, यॉक एज इट इज़ ही ट्रांसलेट होगा यॉक, डियर हिरन, आइबेक्स मारखोर, हॉर्स घोड़ा, डंकी गधा, डॉग कुत्ता, म्यूल खच्चर, एलिफेंट हाथी, माउस चूहा। रेप्टाइल्स एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले जानवर हैं, खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं, ठीक है, रह सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो जानदार हैं ये रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले जानवर रेंगते हैं। स्नेक सांप, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, एलिगेटर घड़ियाल। एलिगेटर भी मगरमच्छ जैसा ही दिखता है बट इनमें डिफरेंस है, ठीक है, साइज़ का भी और फीचर का भी, ठीक है। लिजर्ड छिपकली, कोमोडो ड्रैगन मॉनिटर छिपकली, रुए ज़मीन पर सबसे बड़ी छिपकली, ठीक है, जो कि ज़राफ़ा जैसे बड़े जानवर का भी शिकार कर सकती है और इतनी ख़तरनाक कि इंसान को भी खा सकती है। टर्टस कछुआ। एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस भी रेप्टाइल्स की तरह जो है वो पानी में भी रह सकते हैं और खुशकी में भी रह सकते हैं, अंडे देने वाले जानवर होते हैं, बट ये रेंगते नहीं हैं, ठीक है। फ्रॉग, मेंढक, स्लामेंडर, एज इट इज़ ही ट्रांसलेट होगा स्लामेंडर। इंसेक्ट्स, हशरात यानी कि कीड़े मकोड़े, ये अब एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। मैं पूरी इसको तो सब जानवरों को तो एक वीडियो में ज़ाहिर है मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं उसको कवर करूं और सब जानवरों के रिसर्च करके आपको नाम बताऊं। हत्ता कि मेरे लिए इतना मेरे इल्म के अकॉर्डिंग भी जो है ये मेरे साथ जितनी नॉलेज है बस मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और जितना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि बस आपको समझ आ जाए, बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। येलो पेपर वेस्प, मक्खी जर्द यानी कि भड़ की मक्खी, ठीक है। जर्द मक्खी जो कि डंक भी मारती है, ठीक है, और उमूमी तौर पे घरों में चत्ते वगैरह भी बनाती है, ठीक है। हनी बी, शहद की मक्खी। एंट, चींटी, लीच, झोंक। बटरफ्लाई, तितली। स्कॉर्पियो, बिच्छू। हाउस फ्लाई, खाली मक्खी। फायरफ्लाई, जुगनू। डॉग, कुत्ता। ये वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है तो कुछ कुत्ते तो जाहिर है इंसान पालते हैं, बट कुत्तों की बहुत ज़्यादा नस्लें हैं, ठीक है। कुछ जो है वो जंगल ही में रहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल्ड डॉग्स। वुल्फ, भेड़िया। फॉक्स, लोमड़ी, जैकल, गीदड़। और इनकी शक्लें भी आपस में थोड़ा सा मिलती हैं, ठीक है, वुल्फ, फॉक्स, जैकल की और वाइल्ड डॉग्स की। अच्छा, वाइल्ड एनिमल्स में हमारे पास कैट फैमिली भी है, ठीक है, जिसमें लॉयन, बबर शेर, टाइगर, शेर, जैगवार। ये तीनवे जैसा होता है, ठीक है। मैं इमेज भी इनके डिस्प्ले करूँगी। इनके लिए मैंने जितनी भी सर्च की तो वर्ड जैगवार मुझे मिला, लेकिन जो है वो उमूमी तौर पे इसे उर्दू में भी जैगवार ही बोला जाता है। चीता, लेपर्ड, तेंदुआ, कैट, बिल्ली, हाइना, लगड़बग्गा। चीता, लेपर्ड, जैगवार दिखने में एक जैसे लगते हैं, बट अगर आप इनको गौर से ऑब्ज़र्व करेंगी तो चीता के जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल गोल गोल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं इनके धब्बे जो इनके जिस्म पर होते हैं, ठीक है। लेपर्ड के जो होते हैं, लेपर्ड की ये जो कलर है वो भी थोड़ा सा फेंट है और इसी तरह वो जो धब्बे हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे फूल की पंखड़ियाँ हों, ठीक है। जबकि जैगवार, इसका कद लेपर्ड से छोटा होता है, ठीक है, और इसके जो स्पॉट्स हमें दिख रहे हैं वो मज़ीद प्रोमिनेंट होते हैं और काले रंग के होते हैं, ठीक है। जैगवार जो होता है वो अमेरिका में पाया जाता है और लेपर्ड और चीता जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, और तीनों ही शिकारी जानवर हैं। राइनोसेरोस, गैंडा। हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा। मंकी, बंदर। बबून, लंगूर। दिस इज़ द इमेज ऑफ बबून। मंकी जैसा होता है मगर दिखने में अहमक लगता है, ठीक है। बियर, रीछ, पांडा एंड कोआला, इनको एज इट इज़ ही हम ट्रांसलेट करेंगे। मंगूज़, नेवला, जो सांप वगैरह भी खा सकते हैं, ठीक है। पिग, खिंजीर। ज़ेब्रा, जिराफ, ज़राफ़ा। वाइल्ड बीस्ट, ये हिरन की नस्ल होती है लेकिन इनकी शक्ल जो होती है वो गाय जैसी होती है, ठीक है, और उमूमी तौर पे ये अफ्रीका में पाई जाती है। इसको गनू भी बोला जाता है लेकिन उमूमी तौर पे इससे भी जो है वो वाइल्ड बीस्ट ही पुकारा जाता है उर्दू में भी, वाइल्ड बीस्ट। ओशन एनिमल्स में भी मैं कुछ कॉमन का जिक्र करूँगी। फ़िश, मछली, व्हेल, शार्क और सील्स एंड पेंगुइन, इनको एज इट इज़ ही हम इंग्लिश से ट्रांसलेट करेंगे। क्रैब, खेकड़ा। प्रॉन्स, झींगा। ऑयस्टर, सतफा। ऑक्टोपस। Some animals and birds babies names. लॉयन, वुल्फ और टाइगर के बेबीज़ को कप कहते हैं। डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं। स्नेक के बेबी को स्नैकलेट, और जाहिर है जब प्लूरल फॉर्म में हो तो स्नैकलेट्स। डक के बेबी को डकलिंग बोलते हैं। हॉर्स के बेबी को फॉल।
एलिफेंट और जो काव है उनके बेबी को काफ बोलते हैं, काल्फ, ठीक है। और प्लूरल फॉर्म अगर हो तो हम काफ्स बोलते हैं, CALVES, काल्फ्स, ठीक है। इसी तरह वेल और शार्क जो है इनके बेबीज़ को भी जो है हम काल्फ ही बोलते हैं, ठीक है। पिजन के बेबी को स्क्वेब बोलते हैं, रैबिट के बेबी को मनी बोलते हैं, हैन के बेबी को चिक्स भी बोलते हैं और पोल्ट्स भी, लेकिन उमूमी तौर पे चिक्स बोला जाता है। सील के बेबी को पप बोलते हैं एंड इन प्लूरल फॉर्म वी से पप्स। गोट के बेबी को किड बोलते हैं, फॉक्स के बेबी को भी किड बोलते हैं और कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए, आपकी लर्निंग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जज़ाकल्लाह।